सो हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा परमार सर रिवीजन सीरीज का डे 10। कल हमने प्लांट टिश्यू कवर कर चुका था और आज हमारी बारी है एनिमल टिश्यू कवर करने की। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीपीओ जैसे एग्जाम दे रहे हो तो 5 से 6 क्वेश्चन तो पूछ ही देगा। और अगर आप नॉर्मल भी कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो तो 2 से 4 नंबर तो आप इसमें कवर कर लोगे। और परमार सर ने आज जो भी पढ़ाया उसको हम 5 से 10 मिनट में समझेंगे। और आपने अगर वो सीरीज देखी है तो आपके दिमाग में तो फट से घुसेगा, वरना आप मिस भी कर दियो तो इसको एक बार देख लेना, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो ठीक है, ये हमारा रिवीजन सीरीज है तो हम मेन पॉइंट बस इसमें कवर करते हैं। अब एनिमल टिश्यू होता क्या, उससे पहले हम जानने से पहले आपको पता होना चाहिए टिश्यू होता क्या। तो टिश्यू मैंने कल आपको बताया था, स्मॉल पार्टिकल ऑफ सेल विच मेक अ शेप। कुछ भी हो सकता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल और मिलकर कोई भी शेप प्रोवाइड करे वो हमारा टिश्यू होता है। फिर टिश्यू से वो ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, तो टिश्यू आप लोग समझिए। और कल हमने प्लांट टिश्यू कवर किया था। अब एनिमल टिश्यू में भी 4 टाइप है। फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा नर्व टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ है एपिथेलियल टिश्यू। अब आपको इतना सारा देख के घबराना नहीं है। आपको मेन क्वेश्चन कहाँ से फंसेंगे और पढ़ना क्या है वो बस आपको समझो। देखो, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना एनिमल टिश्यू में, वो एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके अंदर जो टाइप है, सबसे पहला टाइप आता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलाइल का मतलब होता क्या है? एपिथेलाइल का मतलब होता है कि अ स्मॉल और थिन लेयर ऑफ सेल विच प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटर डैमेज इंजरी। मतलब पार्टिकल का जो हमारे बॉडी के ऊपर जो लेयर लगी है ना सेल की या स्किन की या टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू उसको प्रोटेक्ट करता है बाहर से। मान लो इन्फेक्शन हो गया, डैमेज हो गया या कोई भी इंजरी हो गई, उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। तो वही लिखा है, प्रोटेक्टिव टिश्यू रहता है और इसमें आपको इंजरी और डैमेज से ये हेल्प करता है। सेम चीज़ है। और स्क्वैमस एपिकल टिश्यू में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है स्ट्रेटिफाइड। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है ना, अब आपसे पूछेगा कि ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो आपको लिखना है माउथ में, फूड पाइप में। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड पूछेगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट रहता है, आपको लिखना है स्किन के लेयर में रहता है। ठीक है, एकदम बेसिक से इतना ही पूछेगा। सेकंड है इसका क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यू। अब ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है और ये टॉल रहता है। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, जब प्रेजेंट कहाँ रहता है बस आपको इतना ही याद रखना है। ये आपका स्वेट ग्लैंड में, स्लेवरी ग्लैंड में और थायरॉयड ग्लैंड में। थायरॉयड ग्लैंड आप लोग समझते हैं, जैसे कि अपना खाना जो अपन गटकते हैं, स्लेवरी ग्लैंड भी वही हो जाता है, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। थर्ड है कॉलम। नाम से लग रहा होगा कॉलम है तो यार रो कॉलम का स्ट्रक्चर होगा, तो ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल का इसका। और ये टॉल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर देन वाइड। ठीक है, उसके बाद ये प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, ये आपका इंटेस्टाइन में, स्टोमच में और गैल ब्लैडर में रहता है। ठीक है, फोर्थ है साइलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। इसका मतलब ये होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर का रहता है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये आपका किडनी हो गया या यूरिनरी सिस्टम हो गया, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या रहता है, रिमूविंग वेस्ट। और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि लंग्स में ये प्रेजेंट रहता है। तो मेन चीज़ आपको याद रखना है, जो आपका साइलेटेड एपिथेलियल टिश्यू है वो लंग में प्रेजेंट रहेगा, किडनी में रहेगा। काम इसका है रिमूविंग वेस्ट करना। ये देखो ये वॉशरूम कर रहा है, बस इतना ही समझ के चलना, आपको याद करने के नज़रिए से ये है। ठीक है, उसके बाद जो कॉलम रहेगा ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर का रहेगा, पिलर लाइक स्ट्रक्चर का। और ये इंटेस्टाइन में और स्टोमच में प्रेजेंट रहेगा। और ये वाला जो हमारा टिश्यू क्यूबॉइड स्ट्रक्चर का, वो हमारा स्लेवरी ग्लैंड में और अपना थायरॉयड ग्लैंड में प्रेजेंट रहेगा। और स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, इसके 2 पार्ट होते हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। एक सिंपल जो रहता है हमारे माउथ में रहता है और फूड पाइप में रहता है, और जो स्ट्रेटिफाइड रहता है वो स्किन के लेयर में रहता है। देखो समराइज करोगे एक आध बार और अगर आप रिवर्स करके सुनोगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। तो हमारा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो जाता है। सोचो कितना जल्दी हो गया। अब हम चलते हैं अपने मस्कुलर या मसल टिश्यू की तरफ। अभी इतना ईजी है ना, आप इसको तुरंत समझ जाओगे। अब इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक मसल, स्केलेटल टिश्यू और स्मूथ टिश्यू। अब इसको आप स्केलेटल को ना स्केलेटन पढ़ लो, और कार्डियक तो मतलब समझते हो कार्डियोलॉजिस्ट जो कि हार्ट का डॉक्टर रहते हैं। तो जो कार्डियक मसल रहता है ना वो हार्ट में प्रेजेंट रहता है। और देखो ये, और जो हार्ट में हमारी ब्रांचिंग रहती है ना ये वहाँ रहता है। और जो स्केलेटल टिश्यू रहता है बस आपको ये इंपॉर्टेंट समझना है, बाकी 2 आपको इजीली याद हो जाएंगे। सिलेंड्रिकल शेप का रहता है। और जो स्केलेटल टिश्यू रहता है ना उसमें आपके जो न्यूक्लाई है वो हर ब्रांच में प्रेजेंट रहते हैं। और ये मतलब सिस्टमेटिक शेप का रहता है। ठीक है, अनब्रांच रहता है और ये ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो सिर्फ स्केलेटल टिश्यू है, स्केलेटन से बस आप याद रखोगे ना, ये अनब्रांच स्ट्रक्चर का रहता है। और बाकी जो इसका कार्डियक मसल है और स्मूथ मसल है ये आपका ब्रांच स्ट्रक्चर का रहता है। बस इतना ही आपको याद करना है और आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ये मल्टी न्यूक्लिएट्स होता है जो कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पे सिंगल न्यूक्लिएट्स रहते हैं, मतलब कि मान लो ऐसे है तो यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा। सिर्फ स्केलेटल टिश्यू में एक ही मतलब शाखा में आपके बहुत सारे न्यूक्लाइड्स देखने को पड़ते हैं। देखो एक में 1 2 3 है, एक में 1 2 3 4 है, मतलब कितने भी हो सकते हैं, इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लाइड्स बोला जाता है। और इसको सिंगल न्यूक्लाइड या मोनो न्यूक्लाइड्स बोला जाता है। ठीक है, अब अपना जो थर्ड टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव से आपको समझ आ रहा होगा, कुछ चीज़ कनेक्ट करने की बात कर रहे हो, तो बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हो। ये कनेक्टिव टिश्यू के भी अब कुछ टाइप है, जैसे कि जो टेंडेंस रहता है और लिगामेंट रहता है। बस 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
टेंडेंस जो रहता है ना वो मसल को बोन से कनेक्ट करता है। अब सर का जो एग्जांपल था वो था MTV। अब जो हम लोग बचपन में या अभी भी हम MTV, मैं तो बच्चा ही हूँ अभी तो आप लोग जो MTV शो देखते हैं अभी, तो उसमें MTV रहता है, आपको MTB याद रख लेना है, बस इतना से याद रखना है। तो उससे क्या याद होगा, जो टिश्यू मसल को बोन से जोड़ता है वो टेंडेंस रहता है MTB, मस्कुलर टेंडेंस बोन, बस इतना याद रखना है तो आपको ये याद हो जाएगा। लिगामेंट क्या रहता है, ये बोन से बोन को जोड़ता है। अब एक एग्जांपल समझना कि मान लो ये बाइसेप है और ये अपना आर्म्स है, ठीक है, और ये फिंगर्स है। अब जो केऊनी रहता है, ये जो एल्बो रहता है, वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो उसको बोलेंगे लिगामेंट। अब जो यहाँ पे बाइसेप्स रहते हैं लड़कों के, देखना बाइसेप रह के जिम जाने के बाद ऐसे पंप हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हड्डी तो रहती नहीं ना, वो मसल रहते हैं, उसके बीच में से हड्डी रहती है, तो वही चीज़ है टेंडेंस TMB MTB। आपको याद रखना है, जो टेंडेंस रहते हैं ना वो मसल को बोन से जोड़ता है, और जो लिगामेंट रहते हैं वो बोन से बोन को जोड़ता है। बस सिंपल सा चीज़ है, एक बार और रिवाइज करके देखोगे, वीडियो को रिवर्स करके तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और उसके बाद एडिपोज। अब ये जो रहता है ना, ये सिर्फ फैट मेकिंग के काम आता है, इसको बस रट लो थोड़ा सा। जैसे कि ये ऊँट है, ठीक है, कैमल, इसकी जो कुबर निकला रहता है इसके अंदर फैट भरा रहता है, और ये फैट यही एडिपोज है। और आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा, उसके पास सिंगल ही क्वेश्चन है कि जो ऊँट हो गया या जो सांड बोलते हैं, सांड के भी यहाँ पे कुबर निकला रहता है, उसमें क्या रहता है, तो आपसे एडिपोज दे देगा, उस पर लिगामेंट दे देगा, टेंडेंस दे देगा। तो आपको याद रखना है कि नहीं भाई, हम तो MTB पढ़े हैं, और लिगामेंट तो पता है हड्डी हड्डी को जोड़ता है, एडिपोस ही लग रहा है क्योंकि ये फैट मेकिंग है और यहाँ पे फैट भरे रहता है, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। अब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आपके 2 टाइप होते हैं, और इसमें से इंपॉर्टेंट ये नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि बोन्स के टाइप कैसे होते हैं। तो ह्यूमन का जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बोन रहता है वो फीमर का रहता है, जो कि थाई का रहता है। अगर आप चाहोगे ना कि हमारे मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ की रहती है, तो फीमर, ये आपकी थाई में या घुटने के आसपास जो रहती है ना, वहाँ पर प्रेजेंट रहती है। सबसे शॉर्टेस्ट जो बोन रहता है ना वो स्टिप्स रहता है, जो कि ईयर के अंदर रहता है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर रहता है या तो जॉ रहता है। ऑप्शन में अगर जॉ नहीं दिया तो फीमर टिक करना, और दोनों दिया तो भी फीमर टिक करना, ठीक है। एडल्ट में 206 हड्डियाँ होती है और चाइल्ड में 300 हड्डियाँ होती है, बस इतना ही आपको याद रखना है, और इसमें याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज, इसको बस आप लोग थोड़ा सा रट लेना। कार्टिलेज में आपका ईयर पिन आ जाएगा, नोज टिप आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है ना तो ये ज़्यादा हार्ड रहेगा ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रहेगी। अब आप अपने नाक को दबा के देखो, छू के देखो, हल्का सा हार्ड लगेगा बट वो फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है। कहीं और तो मत देख लेना बाबा, फिर फंसा दोगे मेरे को। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्लड रहता है, इसमें लिक्विड सॉलिड 55% और प्लाज्मा रहता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए मैं आपको ये सब नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ब्लड और लिम्फ्स में आप लोग बस समझ लो कि ये रेड ब्लड जो सेल रहता है ना, ये आपका 5 बिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर रहता है, और वाइट ब्लड सेल रहता है 10,000 क्यूबिक सेंटीमीटर रहता है। और उसके बाद जो लिम्फ रहता है वो कलर लेक्स रहता है, और RBC तो आपको पता ही है, और वाइट ब्लड सेल भी आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद इसका जो वर्क होता है डिफेंस प्रोवाइड करता है, और इसमें वाइट ब्लड सेल थोड़ा सा प्रेजेंट रहता है। इसका जो कलर रहता है स्लाइट येलो रहता है, पेल येलो, और ये आपका रेड ब्लड सेल तो पता ही है आपको, ठीक है। उसके बाद ये इसकी लाइफ साइकिल दी हुई है यहाँ पे। रेड ब्लड सेल 120 डेज रहता है, वाइट ब्लड सेल 12 to 20 डेज, और प्लास्टिड्स आपका 7 to 10 डेज रहता है। उतना इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता आपका, बहुत ही कम बनता है, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे। और ये हमारा नर्व्स टिश्यू है, नर्व्स मतलब जानते हो जो सेंसेशन में काम आता है, टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, लिसनिंग, बस इतना ही आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट लग रहा है ना, तो आप वीडियो को वापस रिवर्स करके देख सकते हो। तो मिलते हैं आपको कल की वीडियो में, और यार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहो, क्योंकि आपका भी फायदा होता है, रिवीजन से आपको दिमाग में जल्दी बैठता है, ठीक है। और कोई भी पार्ट में अगर डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।